जय माँ कोटगाड़ी। माँ कोटगाड़ी ज्योतिषीय ज्ञान के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आज का पंचांग 2079 श्री साके 1944 बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि और नक्षत्र जो है रोहिणी नक्षत्र है। आपका मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। एक ऐसी तिथि जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जो अक्षय है। आज के दिन किया गया जप तप और दान का विशेष महत्व है, जिसका हमें पूर्ण फल मिलता है। आज का जो अक्षय तृतीया है, इस दिन सिर्फ सोना चांदी ही नहीं खरीदा जाता, बहुत से अच्छे कर्म भी किए जाते हैं। जैसे बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप जो हैं किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पिला सकते हैं, और जो भूखे हैं उनको आप खाना खिला सकते हैं। ऐसे बहुत से अच्छे कर्म आप कर सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप जो है निर्धनों को, जो असहाय हैं, गरीब हैं, उनको आप फल वितरित कर सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, और उनको जो भी सुविधा हो, आज के दिन आप उनके लिए दान पुण्य कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, और आज ही के दिन जो है भगवान परशुराम जी का जन्म भी हुआ है, तो इस तिथि का जो है विशेष महत्व है। और आज का जो हमारा विषय है वह है भाग्य क्या है, हम भाग्य को कैसे पहचानें। कर्म के बिना ही कुछ भी नहीं हो सकता है। कर्म से ही हमारा भाग्य का निर्माण होता है। लेकिन कर्म करते करते जब मनुष्य थक जाता है, अच्छे कर्म करता है, मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती, तो अनायास ही उसके मुंह से निकल जाता है कि मेरे भाग्य में क्या ये चीज़ नहीं है। तो यही आज हमारा सब्जेक्ट है कि भाग्य क्या है। भाग्य का हम खुद ही निर्माण करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो हमें प्रारब्ध में, पूर्व जन्म में जो हमारे कर्म होते हैं, उसके द्वारा ही हमारा भाग्य का निर्माण भी होता है। जैसे एक बच्चे का जन्म जो है बहुत धनी परिवार में जन्म होता है, और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही निर्धन या जो रोड में रहते हैं, भीख मांगते हैं, उनकी घर में भी बच्चे का जन्म होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि बच्चे का तो कोई, अभी तो उसने कोई कर्म किया ही नहीं है, तो उसका जो प्रारब्ध का जो कर्म है उसी के अनुसार बच्चे का जन्म हुआ है। मान लीजिए कोई बच्चा जो है बहुत धनी परिवार में जन्म ले रहा है, और एक बच्चा जो है रोड में जन्म ले रहा है, और बहुत से बच्चे ऐसे जैसे पैदा होते हैं उनको माँ का सुख नहीं मिल पाता है। तो ये जो है हमारा पूर्व जन्म की प्रारब्ध में जो हमें मिला है, यही होता है भाग्य। और भाग्य का जो है हम स्वयं भी निर्माण कर सकते हैं। हमें जो है भाग्यवादी भी नहीं बनना है। बिना कर्म के द्वारा भी कुछ नहीं हो सकता है, कर्म के द्वारा ही भाग्य का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन ये भी सत्य है कि जो पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए हैं, उसका प्रभाव भी इस जन्म में रहता है, तो वही जो है भाग्य है। क्योंकि बहुत से व्यक्ति जो हैं बहुत कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, और उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है, तो उसमें देखा जाता है कि उनके भाग्य में क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि भाग्य क्या है। मान लो किसी जातक की कुंडली, मान लो मेष लग्न की है। लग्न होता है कि जो यहाँ पे अंक लिखा हुआ है, यही जो होता है लग्न होता है। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, तो ये जो है मेष राशि हुई, तो मेष राशि की कुंडली ये बन चुकी है। ये जो होता है लग्न होता है, ये वाला भाव। सेकंड भाव जो होता है धन भाव होता है। तीसरा प्राकर्म, चौथा सुख माँ का, पांचवा विद्या संतान शिक्षा का, छठा रोग का, सातवां पत्नी सुख, आठवां घर जो होता है वो आयु का होता है, और नौवां जो होता है ये होता है भाग्य भाव, धर्म का भाव। ये जो होता है ये धर्म का भाव होता है। और 10वां जो होता है ये होता है कर्म का, एकादश भाव। 11 जहाँ पे लिखा है ये है एकादश भाव, ये लाभ का घर होता है। और ये होता है व्यय का, द्वादश। तो ये पूरी जो है कुंडली बन चुकी है। 12 राशियां होती हैं और 12 ही लग्न होते हैं, लेकिन ग्रह जो होते हैं वो 9 होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे भाग्य भाव जो ये है, जहाँ पे हमने
9 लिखा हुआ है, ये होता है भाग्य भाव। यहाँ पर जो ग्रह होंगे वो भाग्य भाव के कहलाएंगे। और जैसे यहाँ पे लिखा है 9, तो ये भाग्येश जो हो गया ये धनु राशि होगी, तो धनु राशि का जो स्वामी होगा वो होगा भाग्येश। अब वो धनु राशि का स्वामी जहाँ पर भी बैठेगा उस हिसाब से जो है भाग्य का निर्माण होगा। मान लीजिए हम धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी गुरु यहाँ पे बैठ गया है 10वें घर में, तो उसका जो होगा ये दशमेश हो गया। दशमेश और राजेश, राजेश और भाग्येश ग्रह का संबंध बनेगा, तो कर्म के द्वारा जो है उसका भाग्योदय होगा। मान लीजिए भाग्येश जो है एकादश घर में बैठा हुआ है, और तो उसका जो है भाग्य अच्छा रहेगा क्योंकि लाभ के घर में बैठा हुआ है। इसी प्रकार हम देखेंगे भाग्य का स्वामी 12वें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे उससे बहुत दिक्कत होगी क्योंकि ये व्यय का घर है, ये खर्च का घर है। अगर भाग्य का स्वामी 12वें घर में बैठा है तो जातक को जो है बहुत परेशानी होती है, उसका बहुत कर्म करके उसे बहुत परेशानियों के द्वारा उसका विलंब से जो है भाग्योदय होता है। इसी प्रकार जैसे हम लग्न में बैठ गया है, यहाँ पे भी भाग्य के लिए अच्छा है। लग्न भाग्येश लग्न में चले गया तो यहाँ पे अच्छी स्थिति होगी। इसी प्रकार हम देखेंगे कि भाग्य का स्वामी द्वितीय भाव में चले गया, यहाँ पे भी जो है कुटुंब के द्वारा धन के द्वारा उसके भाग्य का उदय होगा। इसी प्रकार हम देखेंगे तृतीय जो जिसे हम प्राकर्म भाव बोलते हैं, इसमें भी जो है अगर भाग्येश हमारा भाग्य का ग्रह मान लो धनु राशि का स्वामी गुरु यहाँ पे चले गया, तो यहाँ पे भी अपने प्राकर्म के द्वारा बंधुओं के द्वारा मित्रों के द्वारा उसका भाग्योदय होगा। इसी प्रकार हम देखेंगे चौथा घर, 1 2 3 4, चौथा घर अगर भाग्येश चौथे घर में चले गया, यहाँ पे भाग्य का स्वामी गुरु है और गुरु अगर चौथे घर में चले गया तो उच्च का होता है, अंक के हिसाब से भी और घर के हिसाब से भी, क्योंकि चौथा घर है। चौथे घर में गुरु जो है बलवान होता है और चौथी राशि कर्क राशि में गुरु जो है उच्च का होगा, तो ये स्थिति जो है बहुत अच्छी है। इसी प्रकार भाग्य का स्वामी अगर पंचम में चले गया तो पंचम में अपनी बुद्धि से और अपनी संतान से इस जातक का जो है भाग्योदय होगा। इसी प्रकार अगर छठे घर में चले गया तो यहाँ पे दिक्कत होगी क्योंकि रोग और ऋण का घर है। यहाँ पर भाग्य का स्वामी अगर छठे घर में चले गया तो यहाँ पे कुछ दिक्कत होती है, भाग्य जो है उतना उसका साथ नहीं देगा। इसी प्रकार अगर भाग्य का स्वामी 7वें घर में पत्नी के घर में चले गया तो भाग्य का उदय जो होगा विवाह के बाद भाग्य उदय होगा। बहुत से आपने देखा होगा अपने आसपास में विवाह के बाद जो है किसी जातक का भाग्योदय होता है। इसी प्रकार से अगर भाग्य जो है अष्टम में चली गया, ये स्थिति जो है बहुत ज्यादा खराब है। क्यों? भाग्य जो है अपने से 12वें घर में चले गया, द्वादश चले गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भाग्य का स्वामी अपने स्थान से 12वें चले गया तो यहाँ पर जो है आदमी जितना कर्म करता है उतना उसको मिलता नहीं। तो हमने देखा कि भाग्य का विभिन्न घरों में क्या प्रभाव रहता है करके। तो भाग्य कर्म के द्वारा तो बनता ही है, कर्म के साथ साथ ही हमारे जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं उसका भी हमें इस जन्म में उसको हमें भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म में जो हमारे कर्म किए गए हैं उसी प्रकार से भाग्य का निर्माण होता है और कर्म के द्वारा भी हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अगर भाग्येश और भाग्य की स्थिति अच्छी रहेगी तो इंसान जो है बहुत सफलता अर्जित करता है, यश प्राप्त करता है। ये सब जो होता है भाग्य का कर्म है कि भाग्य की स्थिति क्या है, भाग्य भाग्येश कौन सी राशि में बैठा हुआ है, भाग्य की स्थिति क्या है, भाग्येश का जो ग्रह है वो उसका बल कैसा है, वो किस राशि में बैठा है, कितने अंश में बैठा है, शत्रु के घर में तो नहीं बैठा है, मित्र के घर में तो नहीं बैठा है। ये सभी स्थितियां जो होती हैं कुंडली को देख के भेज जाती है। इसमें हमने कोई यहाँ पे कोई अभी ग्रह रखा नहीं है, इससे पर हमने भाग्य का जो स्वामी है विभिन्न घरों में क्या फल मिलता है उस हिसाब से हमने आपको कुछ बताया कि भाग्य का निर्माण कैसा होता है और कैसे हम अपने भाग्य को जान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 9 लिखा है, 9 लिखा हुआ है, तो धनु राशि है। अगर धनु राशि की स्थिति सही होगी, चौथे घर में होगी या भाग्य का स्वामी अपने घर में होगा तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी भाग्य की। अगर भाग्य का स्वामी 10 में हो गया, मकर राशि में नीच का होता है तो ये स्थिति थोड़ी खराब रहेगी, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा रहेगा क्योंकि भाग्य का स्वामी राज्य में
है तो राजेश भाग्य इस ग्रह के हिसाब से उसको अच्छा फल मिलेगा। इसी प्रकार भाग्य का स्वामी अगर 12वें में, 6ठे में और 8वें में द्वादश, रोगेश और अष्टमेश में चले गया तो भाग्य में जो है कुछ कटौती होती है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि भाग्य का हम कैसे हम उसको अपने भाग्य का निर्माण करें और हमारे भाग्य से कौन सा ग्रह है, भाग्य भाव पर किस भाव की दृष्टि पड़ी है, ये सब चीज़ों का कुंडली को देख के पता चलता है कि कुंडली में कौन से ग्रह उच्च के हैं, कौन से ग्रह नीच के हैं। ये सब कुंडली के द्वारा आप लोग जान सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। और अगर भाग्य को आपने अपना अच्छा बनाना है, भाग्य को उज्जवल बनाना है, तो सूर्य की आराधना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। सूर्य को नियमित रूप से आप अर्घ्य दीजिए, सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करिए। और जो व्यक्ति जातक सूर्योदय से पहले उठ जाता है और प्रातःकाल भगवान का स्मरण करता है, उसको जो है अच्छी उन्नति और प्रगति मिलती है। आज का सब्जेक्ट हमारा यही था। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार।